स्ट्रैटेजी की बिटकॉइन होल्डिंग्स 713,502 BTC तक पहुंच गई है, जिससे कंपनी का क्रिप्टो खजाना रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। चौथी तिमाही में $12.40 बिलियन का शुद्ध घाटा होने के बावजूद कंपनी ने बिटकॉइन खरीदना जारी रखा और डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म STRC को $3.40 बिलियन तक बढ़ाया। कंपनी ने पूंजी बाजार से $25.30 बिलियन जुटाए हैं और STRC के जरिए 11.25% डिविडेंड रेट के साथ $413 मिलियन का वितरण किया है, जिससे बिटकॉइन समर्थित क्रेडिट स्ट्रक्चर पर फोकस और गहरा हुआ है। बिटकॉइन ने हालिया क्रैश के बाद $70,000 का स्तर फिर से छू लिया, जिससे क्रिप्टो मार्केट में नई हलचल आई है। स्ट्रैटेजी, मारा होल्डिंग्स और गैलेक्सी डिजिटल जैसी क्रिप्टो रिलेटेड कंपनियों के शेयरों में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। माइकल सेलर ने क्वांटम कंप्यूटिंग के खतरे को लेकर बिटकॉइन सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की, जिससे मार्केट में निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत हुआ है। बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में $750 बिलियन की भारी गिरावट के बीच अनुभवी निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने कुछ बिटकॉइन और सोने की होल्डिंग्स बेच दी हैं। उन्होंने जोखिम प्रबंधन के तहत ये कदम उठाया और कहा कि वे कीमतें और गिरने पर फिर से निवेश करेंगे। ये कदम दिखाता है कि अस्थिर बाजार में लिक्विडिटी बनाए रखना कितना जरूरी है। पिछले 7 दिनों में ईथर की कीमत में 30% की तेज गिरावट आई है, जिससे ये $2,000 के नीचे फिसल गई। इस गिरावट के साथ ही फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट में भी $15 बिलियन से अधिक की कमी देखी गई है। विश्लेषकों का ध्यान अब $1.400 के संभावित समर्थन स्तर पर है, क्योंकि तकनीकी और ऑन-चेन संकेतक और गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। तेज गिरावट के समय BIN, ANCE और बाइबिट ने तकनीकी दबाव के कारण करीब 20 मिनट के लिए निकासी रोक दी। बिटकॉइन 13% गिरकर $64,000 से नीचे पहुंचा, जिससे ट्रेडिंग गतिविधि बढ़ी और सिस्टम पर भार पड़ा। ऑन-चेन डेटा से पता चला कि बाइनेंस में जमा निकासी से अधिक थी कि सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थीं। ब्लैकरॉक के IBIT बिटकॉइन ETF ने एक ही दिन में $10 अरब से अधिक का ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया, जबकि बिटकॉइन की कीमत 12% गिर गई। ये रिकॉर्ड वॉल्यूम और भारी रिडेम्पशन दर्शाता है कि संस्थागत निवेशक बाजार में अस्थिरता के बीच अपनी पोजीशन समायोजित कर रहे हैं। IBIT में भारी पुट ऑप्शन ट्रेडिंग और लगातार आउटफ्लो बाजार में डर और संभावित कैपिटलेशन के संकेत हैं, जिससे क्रिप्टो सेक्टर में आगे और उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहती है। मैराथन डिजिटल ने अचानक 318 BTC लगभग $87 मिलियन मूल्य के प्रमुख संस्थागत प्लेटफॉर्म्स पर ट्रांसफर किए, जिससे बाजार में बेचने की आशंका बढ़ गई है। ये कदम बिटकॉइन की कीमत में तेज गिरावट के दौरान आया, जिससे निवेशकों में और अस्थिरता की चिंता देखी जा रही है। कंपनी के पास अब भी 52,850 BTC है, लेकिन माइनर्स और वेल्स दोनों के बेचने से बाजार में दबाव बना हुआ है। इस हफ्ते सभी ग्लोबल मार्केट्स, क्रिप्टो स्टॉक, सोना और चांदी एक साथ गिर गए, और इसका कारण किसी एक एसेट की कमजोरी नहीं बल्कि लिक्विडिटी की भारी तंगी है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और कमजोर जॉब डेटा ने निवेशकों को उलझन में डाल दिया, जिससे जोखिम भरे एसेट्स खासकर बिटकॉइन में सबसे तेज गिरावट आई। इस बार सोना और चांदी भी सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहे, क्योंकि निवेशकों को तुरंत नकदी चाहिए थी और क्रिप्टो सबसे पहले बिक गया। क्या आप जानते हैं कि स्ट्रैटेजी जैसी बड़ी कंपनियों के क्रिप्टो ट्रेजरीज पर बिटकॉइन की गिरावट का क्या असर पड़ता है? स्ट्रैटेजी ने चौथी तिमाही में $12.40 बिलियन का नेट लॉस दर्ज किया, क्योंकि बिटकॉइन $1,20,000 से गिरकर $64,000 तक आ गया। इसी दौरान आव के फाउंडर स्थानी कुलेचोव ने 4,503 ईथ को $8.36 मिलियन USDC में बदलकर अपने फंड्स को रीबैलेंस किया, जिससे उनकी व्यक्तिगत ऑपरेशनल जरूरतें पूरी हो सकें। 73 WBTC के $5.03 मिलियन USDC में ऑन-चेन स्वैप ने क्रिप्टो विश्लेषकों का ध्यान खींचा है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने ये लेन देन ब्लॉकचेन पर पारदर्शिता के साथ किया, जिससे संस्थागत रणनीति पर चर्चा तेज हो गई। इस कदम से बाजार में तरलता और स्थिरता पर असर पड़ सकता है और आगे और बिक्री की संभावना बनी हुई है। क्या आप जानते हैं कि AI जनित छवि वाले फर्जी अकाउंट ने बाइनेंस के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने की कोशिश की? बाइनेंस के संस्थापक CZ ने इस अकाउंट की पहचान की, जिसमें छवियों में हेरफेर और अकाउंट इतिहास में संदिग्ध बदलाव पाए गए। इस घटना ने क्रिप्टो समुदाय में फेक न्यूज और गलत सूचना के बढ़ते खतरे को उजागर किया है। क्या क्रिप्टो मार्केट में अब असली संकट शुरू हो गया है? बिटकॉइन 15 महीने के सबसे निचले स्तर $66,675.12 तक गिर गया, जिससे इस हफ्ते ही 6% से ज्यादा की गिरावट आई और पूरे क्रिप्टो बाजार से करीब $2 ट्रिलियन की वैल्यू गायब हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक बड़े निवेशकों के ETF से पैसे निकालने और तकनीकी शेयरों की बिकवाली ने इस गिरावट को और तेज कर दिया है, जिससे निवेशकों में डर और अनिश्चितता बढ़ गई है।